अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो यूनिट है यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा यहाँ पे मेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट पढ़ा है और फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट, हमने ये दोनों पढ़ा है। ठीक है, ये याद रखना आपको, मेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट और फीमेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट। मेल गेमिटोफाइट डेवलपमेंट में हमने यहाँ कहा था पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन मान लो, ये उसका ऊपर का एक्साइन लेयर। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको ये याद, बनाया था पहले हमने। ठीक है, ये एक्साइन था, हम इंटाइन नीचे वाले लेयर को, ये वेजिटेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल। हमने कहा था जो पोलन ग्रेन होता है वो दो सेल स्टेज पे के ऊपर आपका पोलिनेशन कर जाता है। ठीक है, दो सेल स्टेज, यहाँ पे एक को हम वेजिटेटिव सेल, और इसका हम दूसरा नाम भी लेते हैं ट्यूब सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, अराउंड 60% प्लांट्स में आपका इस कंडीशन में दो सेल स्टेज के ऊपर आपका जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर कर जाता है। बट इन सर्टन कुछ प्लांट्स में आपके ठीक है ऐसे होगा। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल होगा, ये दो मेल गेमीट होंगे, टू मेल गेमीट। ठीक है, प्लांट में दो मेल गेमीट बनता है। ये जो जेनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड कर जाता है माइटोसिस करके, फिर दो मेल गेमीट बनाता है। यहां तक आपने पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट में। ठीक है, अब फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट में या एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट में हमने कहा था ऐसे करके, ये हमने पढ़ा था सिनर्जिड्स, या सिनर्जिट सेल भी बोलते हैं, सिनर्जिट सेल्स। इसको हम बोलते हैं एग सेल। इन दोनों का नाम है एग एपैरेटस, एग एपैरेटस। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये हो गए एंटीपोडल्स। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था कि मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट में यहाँ इस स्टेज पे आपका पोलन ट्रांसफर कर जाएगा, या तो दो सेल स्टेज में, कुछ प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में दो सेल स्टेज के ऊपर आपका पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाएगा। इसके बाद कुछ प्लांट्स में तीन सेल स्टेज में, जहां पे आपको जेनरेटिव सेल है दोबारा डिवाइड करके दो मेल गेमेट्स के ऊपर बन जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 3 बन जाते हैं। इस 3 सेल स्टेज के ऊपर भी पोलन जो है वो ट्रांसफर कर जाते हैं। यहाँ पे मेल गेमेट, फिर यहाँ पे ये फीमेल एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब हमें ये आप पता करना है, देखो जब आपका ये मेल है, ठीक है, आपका एंथर है, ये आपका ऐसे करके इसके अंदर आपका एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहां से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। हमने कहा पहले वाले क्लास में हमने पोलिनेशन। अब जब ये पोलन ग्रेन यहां पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि दिस स्टिग्मा इज स्टिकी और एक स्पेस प्रोवाइड करता है आपके पोलन ग्रेन को, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये यहां लैंड कर जाता है। अब जो पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज में हो
वो जब इस स्टिग्मा पे पहुंच जाता है कुछ टाइम के बाद इसमें डिवीजन होकर ये 3 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल और 2 मेल गैमीट बनाते हैं, 3 सेल स्टेज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम्स, ठीक है, अब पोलिनेशन, अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत ये यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि पोलिनेशन को किसने डिस्कवर, सॉरी, फर्टिलाइजेशन को पहली बार किसने डिस्कवर किया प्लांट्स के अंदर, तो उस साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर इज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट, पहले ही बार प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है उन्होंने 1884 के अंदर ये वाला फिनोमिना देखा, ठीक है। इसके बाद नवास्टिन और एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1897 में डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि प्लांट्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, वो विल सी हम जब नीचे जाएंगे जब आपको और क्लास के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसे डबल फर्टिलाइजेशन अकर होता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। तो ये हो गया। तो मुझे आपको ये समझाना था कि प्लांट्स में ये पोलन ग्रेन इस स्टेज में और आपका फीमेल में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो इस स्टेज में, ठीक है। अब क्या होता है देखो, मोस्टली जो एम्ब्रियोस है वो इस स्टेज में जो ओव्यूल होता है वो ऐसे इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो हम ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस ओव्यूल में आपका यहाँ पे सिनर्जिड्स और एक्सेल, यहाँ पे एंटीपोडल्स और बीच में आपका, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो पोलन ट्यूब है, अब जो पोलन ग्रेन पोलन जो ग्रेन है वो ट्रांसफर होकर आपके स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा है। आफ्टर सर्टेन टाइम्स आपका क्या होता है, जो पोलन है, ठीक है, 2 मेल गैमीट और वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट है, ठीक है। ये जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करके आपके ट्यूब सेल के अंदर चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो इस ट्यूब सेल के अंदर 2 सेल्स और एक न्यूक्लियस होता है, एक ट्यूब, ये ट्यूब सेल का ही, या इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, इसका खुद का न्यूक्लियस और दो सेल्स इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाते हैं। ये 2 मेल गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम्स जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, जब ये स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, तब ये लैंड कर जाता है, तो क्या होगा, अब ये स्टिग्मा के थ्रू ऐसे करके ये जो वेजिटेटिव सेल है वो एक ट्यूब बनाता है, इसको हमने पहले भी कहा था, इसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये पोलन ग्रेन ऐसे करके लैंड होगा तो ये एक ट्यूब बनेगा ऐसे करके, ठीक है, थ्रू द स्टाइल के थ्रू यहां से ऐसे एक पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। ये पोलन ट्यूब ग्रो करता जाएगा आपके इस स्टाइल के अंदर से, जब तक कि आपको ये जो पोलन ट्यूब है ये मेल गैमीट को कहां पे ना ले जाए, इस फीमेल एम्ब्रियोसेक तक ना पहुंचाए, तब तक ये पोलन ट्यूब है वो ग्रो करता रहेगा। क्योंकि इसमें देखो, यहां पे मैं आपको, इसके अंदर जो है आपका एम्ब्रियोसेक है। अब क्या होता है देख लो, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब ग्रो करा, जो यहाँ पे है आपका ट्यूब, यहाँ पे आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, साथ साथ में आपके 2 यहाँ पे मेल गैमीट होते हैं, इसके अंदर ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट होता है। बिफोर द फर्टिलाइजेशन, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बिफोर फर्टिलाइजेशन आपका जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है वो डीजेनरेट होता है। आपका ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। इसके बाद जो इस ट्यूब के अंदर 2 ही मेल गैमीट्स रह जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे करके मैं इस स्ट्रक्चर को बिठाऊं ताकि आपको थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, मैं ऐसे आपको दिखाऊं। ठीक है, यहां पे जब ये ट्यूब पहुंच जाता है, इस ट्यूब के अंदर आपको 2 मेल गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट है, ठीक है। अब बिफोर फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन से पहले ही, ये फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, उससे पहले ही आपका जो ये सिनर्जिड सेल है, वन ऑफ द सिनर्जिड सेल डिसइंटीग्रेट, ये टूट जाता है, मतलब ये अपने सेल के स्ट्रक्चर को, यहाँ पे एक सिनर्जिड सेल है वो टूट जाएगा, ठीक है। जब ये टूट जाता है तो इसमें से कुछ सर्टेन केमिकल्स या कुछ ऐसा हो जाता है कि ये पोलन ट्यूब को और अट्रैक्ट करेगा और एक जगह देगा, एक स्पेस देगा किसको, इस पोलन ट्यूब को लैंड करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका पोलन ट्यूब यहाँ से जाके इस एम्ब्रियो सैक की तरफ पहुंचने वाला ही था, तब उस टाइम पे ही आपका एक सिनर्जिड क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये एक क्या देगा, एक इस पोलन ट्यूब को एक सीट देगा, सीट मींस जगह दे देगा, ताकि वो अपने जो मटेरियल है वो इस पे बर्स्ट करे, ठीक है। जब ये यहाँ पहुंच जाता है तो ये पोलन ट्यूब ब्रेक कर जाएगा। जब ये पोलन ट्यूब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से 2 मेल गेमीट है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये सेकंड सिनर्जिड सेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मेल गेमीट यहाँ पे पहुंचा है, दैट एक जो मेल गेमीट है वो फ्यूज विद द वन, जो एक मेल गेमीट है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट मेल गेमीट जो है वो मेल गेमीट फ्यूज विद द किससे, एग से फ्यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे एग है, ठीक है। जो एग में हमको ये पता है कि इस पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमीट है, ठीक है, क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गेमीट बनाया हुआ है। इसमें से एक जो मेल गेमीट है वो फ्यूज होगा किसके साथ, एग के साथ, ठीक है। और ये बनाएगा, क्या बनाएगा, आपका सीड बनाएगा, ठीक है। फ्यूचर आपका जो सीड होगा वो वही होगा। इस फ्यूजन को हम बोलेंगे, जब एक मेल गेमीट एग के साथ, तो इसको हम बोलेंगे सिनगेमी, सिनगेमी, याद रखना है। जब आपका पोलन ट्यूब में आपके 2 मेल गेमीट होते हैं, एक जो मेल गेमीट है वो फ्यूज विद द किसके साथ, एग के साथ फ्यूज होगा, एग के साथ फ्यूज होके उसको फिर बाद में सीड बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिनगेमी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगेमी। इसके बाद जो दूसरा जो मेल गेमीट है, सेकंड मेल गेमीट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकंड जो मेल गेमीट है वो किसके साथ, जो किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, फिर क्या बनाएगा, वहां पे एंडोस्पर्म बनेगा, एंडो, ठीक है। इसका नंबर होगा 3n, क्यों, क्योंकि आपका जो मेल गेमीट ये n है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2n, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस जमा होके बना हुआ है। हमने पहले ही कहा था सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज होके इसका नंबर 2n होता है, ठीक है। इस 2n के ऊपर और एक जब n प्लस होगा तो इस एंडोस्पर्म का जो पोलैरिटी लेवल होता है वो दैट इज 3n, तो एंडोस्पर्म का पोलैरिटी लेवल इज 3n, और ये ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव होता है। और ये कहाँ काम आता है, जो ये आपके सीड को फूड, जब आपका सीड पहले ही सीड कवर के अंदर रहेगा कुछ टाइम के लिए, जब जर्मिनेट से पहले ही, जब तक ये अपना लीव्स, ये रूट्स, ये सब ना बनाए, तब तक एक सीड कवर के अंदर रहेगा, तब तो उसको फूड की जरूरत होती है। तो ये जो फूड है वो इसका एंडोस्पर्म इसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ देख लो, इन दोनों प्रोसेस को 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे एक जो मेल गेमीट है वो यहाँ पे एग के साथ फ्यूज हो रहा है और सीड बना रहा है, उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिनगेमी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, यहाँ पे दूसरा जो मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, जो एंडोस्पर्म बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस यहाँ पे इन्वॉल्व है, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस आपका किसका, मेल गेमीट का, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है,
डबल फर्टिलाइजेशन। अब समझ आया बच्चों, यहाँ पे प्लांट्स में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है, आपको मैंने यहाँ पे ये बताया है, क्या बताया कि जो प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमीट है वो दो मेल गेमीट्स बनते हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गेमीट बनाएगा। जो दो मेल गेमीट बनाएगा, एक जो मेल गेमीट है वो एग के साथ फ्यूज होगा और सीड बनाएगा, ठीक है। दूसरा जो मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और क्या बनाता है, आपका एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक सेकेंड न्यूक्लियस एग के साथ, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दोनों मेल गेमीट अलग अलग फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे याद रखना है आपको, ठीक है। जो ये एंटीपोडल सेल है, ये बिफोर और आफ्टर आपका क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन से पहले, कुछ प्लांट में फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ में ये पहले ही डिसइंटीग्रेट होगा, कुछ में ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ये डिसइंटीग्रेट होगा और जो इनका जो मटेरियल है वो बाकी फूड कंजम्पशन में बाकी जो सेल्स है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, एंटीपोडल सेल्स का उतना काम नहीं है। यहाँ पे आप इन चीजों को याद करना है। सिनर्जिस्ट सेल्स का भी उतना काम नहीं है। ये क्या करता है, एक सीड प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, इन दोनों में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक फर्टिलाइज होकर आपको क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। दूसरा फर्टिलाइज होकर आपका एंडोस्पर्म बनाता, एंडोस्पर्म जो है एक फूड मटेरियल है सीड के लिए, ठीक है। तो सीड के लिए जो खाना प्रोवाइड करता है दैट इज बाय द एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये यहाँ पे और एक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है कि ये जो पोलन ट्यूब है, यहाँ तक आपका डबल फर्टिलाइजेशन खत्म होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो आपको ये मैंने फिनोमेना प्रोसेस बताया। मैं आपको और एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ थोड़ा यहाँ पे, ताकि आपको ये याद रहे। ऐसे करके फर्स्ट मेल गेमीट प्लस, ठीक है, एग सेल गिव्स टू सीड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड मेल गेमीट प्लस आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, गिव्स टू एंडोस्पर्म, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये याद रखना आपको ये चार्ट। इसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ऐसे करके कोई होगा ना, ठीक है ना, ऐसे करके मोस्टली जो पोलन ट्यूब है वो यहां से आके अपना मटेरियल यहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, माइक्रोपाइल जो एंड होता है उसमें एक हल्का सा एक ओपनिंग रहता है, ठीक है। उसी ओपनिंग के थ्रू आपका जो पोलन ट्यूब है वो इंटर कर जाता है। अगर ऐसे मोस्टली ऑफ द प्लांट्स में ऐसे ही होता है, तो अगर ऐसा होगा उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। याद रखना, पोरोगेमी।